पहले लगता था कि इंसान के रूप में जन्म लेना एक सौभाग्य की बात है। इंसानों के पास एक दिमाग है जिससे वो सोच विचार करके कोई काम कर सकता है। इंसान के पास एक दिल है जिससे वो लोगों पे तरस खा सकता है। इंसानों के पास हाथ पैर हैं जिससे वो अपने काम खुद कर सकता है। लेकिन आज जिस तरह के काम इंसान कर रहे हैं, वैसे लगता है कि आज के ज़माने में इंसान होना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइफ चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेरू के बारे में। शेरू बीते हफ्ते की चौथी कुतिया है और एक प्रेग्नेंट कुतिया है जिसके साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। इसके पहले नूरी और उसके अलावा दो और कुतिया जिसके साथ रेप की घटना सामने आई थी और मैंने उसके नूरी के ऊपर वीडियो भी बनाई थी। आज अगर इस वीडियो में आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी तो माफ़ करना, लेकिन मैं छत पे हूँ इस वक्त और बहुत तेज़ से हवा चल रही है तो हो सकता है कि थोड़ी सी आवाज़ आने में दिक्कत हो। इसके पहले मैंने निकिता तोमर के ऊपर वीडियो बनाई थी जिस पे हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने बहुत ज़्यादा मास रिपोर्टिंग करके उस पर मास रिपोर्ट करके उस वीडियो को हटा दिया। बात करते हैं शेरू के साथ हुई घटना के बारे में। तो ये घटना है बिहार के पटना की, जहाँ पर शेरू के साथ रेप की घटना सामने आई है। यहाँ पर शेरू जो है वो एक स्ट्रे डॉग है जिसके साथ एक रेप की घटना सामने आती है और उस रेप का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है। चेकअप के दौरान जो शेरू है उसके अंदर से ह्यूमन स्पर्म भी पाया जाता है, लेकिन इन सारे सबूतों को लेके जब पुलिस स्टेशन पहुंचा जाता है तो पुलिस केस लिखने से मना कर देती है, एफआईआर लिखने से मना कर देती है। साथ ही साथ वो ये कहती है कि इलेक्शन के बाद इस केस को रजिस्टर किया जाएगा और साथ ही साथ वो ये बात भी बोलती है कि ऐसे केसेस को लोग अवॉइड करें और ये केस लेके लिखाना एक स्टुपिडिटी है। क्या आज हमारे समाज में ऐसा दिन आ चुका है जब हमारे समाज में कुत्तों के साथ लोग ऐसी घिनौनी हरकतें करें और उन पे कोई एक्शन ना लिया जाए? उन पे एक्शन लेने के बजाय पुलिस हमें ये बताए कि इन सब पे बात करना स्टुपिडिटी है। किसी कुत्ते के साथ, कुत्ते को मारना पीटना बहुत ही अलग बात होती है, लेकिन कुत्ते के साथ इतनी घिनौनी हरकत करना इंसानियत को शर्मसार करने की बात है। और अगर ऐसी इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात को पुलिस स्टुपिडिटी बताती है और ये कहती है कि ऐसे केसेस को लोग अवॉइड करें, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बीते कुछ दिनों में ऐसी कई सारी घटना सामने आई हैं। ऐसी 4 घटना सामने आई है जिसमें से एक नूरी की घटना भी सामने थी जो कि महाराष्ट्र पवई से था। और उस घटना में एक नूरी नाम की कुतिया के साथ बलात्कार किया गया और उसकी वेजाइना में 11 इंच का वुडन रॉड डालकर छोड़ दिया गया। उसे मरने के लिए वहीं पे छोड़ दिया गया था। और उसके कुछ ही दिन बाद से फिर बिहार के पटना से ऐसी घटना सामने आ रही है। इस बीच और 2 कुतियों के साथ ऐसी घटना सामने आई है, लेकिन इन सब केसेस पे कोई कार्रवाई करने के बजाय जब पुलिस है वो हमें ये कहे कि इन सब मामलों पे आवाज़ उठाना, इन सब मामलों को लेकर पुलिस में कंप्लेंट करना स्टुपिडिटी है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है। माफ़ करना, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ करने का, लेकिन हम अपना दुख जरूर व्यक्त कर सकते हैं। और ये दुख इस बात का है कि एक 2.5 साल की लड़की का रेप और उसका मर्डर करने वाले इंसान को जब फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो माइटी सुप्रीम कोर्ट है, वो उसके फांसी को रोक के उसे 25 साल की लाइफ इम्प्रिजमेंट कर देती है। तो हम सोच सकते हैं कि जब हमारा कानून व्यवस्था इतना बड़ा न्याय कर रहा है तो कुत्तों के साथ, जब इंसानों के साथ हुए घटना को ऐसे लाइटली लिया जा रहा है तो फिर जानवरों के साथ हुई घटना को कौन देखेगा? आपको फिर से एक बार दोबारा से केस दोहरा देता हूं कि अभी पिछले बीते हुए कुछ दिनों में एक नूरी की घटना जो कि महाराष्ट्र पवई से थी, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके वेजाइना में 11 इंच का वुडन रॉड छोड़ा गया। उसके कुछ दिनों बाद से बिहार के पटना में एक स्ट्रे डॉग के साथ रेप किया जाता है और उसके केस को जब पुलिस में ले जाया जाता है तो पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है। हम किस कानून व्यवस्था पे विश्वास करें कि वो हमारे साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचारों पर हमें न्याय देगी? किस हक से हम बोल सकते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय दिलाएगी जब एक 2.5 साल की बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने वाले को आराम से फांसी की सजा से हटा के 25 साल की लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाती है? समझ में नहीं आता कि कौन सी किताबें पढ़ी जाती हैं कि किसी को फांसी पे चढ़ाया जाता है और किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाती है और किसी को तो खुला ही छोड़ दिया जाता है। ये कौन सी किताब है जिसमें एक रेप की घटना के लिए प्रॉपर कानून नहीं है कि एक रेप हुआ है तो उसकी ये सज़ा होगी? हर किसी को अलग ही सज़ा मिल रही है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, एक प्रॉपर सज़ा किसी को नहीं मिल रही। रेप की घटना के लिए हर किसी के लिए अलग कानून क्यों?
अब हम इन सब चीज़ों पे आवाज़ तो उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन हम सबको मिल के इसके लिए आवाज़ उठानी होगी, ताकि एक प्रॉपर कानून बने जिसमें एक रेप करने वाला, चाहे वो राजा का बेटा हो या रंक का, उसको सज़ा मिले। वो चाहे किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, कोई माइनॉरिटी क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। आज मुझे समझ में नहीं आता कि आज टीवी पे एक दलित के साथ रेप होता है तो उसके लिए कुछ अलग आउटरीच दिखाया जाता है, एक ब्राह्मण की लड़की के साथ कुछ गलत होता है उसको अलग दिखाया जाता है, ठाकुरों की लड़की के साथ होता है उसे अलग दिखाया जाता है। क्यों भाई? लड़की है वो लड़की है, उसके पास भी उतने पार्ट पुर्जे हैं जितने दूसरी लड़की के पास, एक दलित लड़की के पास बॉडी पार्ट भी उतने ही होते हैं जितने एक ब्राह्मण लड़की के पास होते हैं। फिर इतने उसको जस्टिस दिलाने में इतना भेदभाव क्यों? अब ये जो चीज़ भी है इसके लिए आवाज़ उठाना है तो आप उठाना, मेरी आवाज़ों में अगर आवाज़ उठाना चाहते हो तो उठाना, वरना ऐसे कुत्तों के साथ जो आजकल हो रहा है वो आपके बहन बेटियों के साथ होगा। और आप ये चीज़ें बैठ के आराम से देखना। मैंने निकिता तोमर के ऊपर वीडियो बनाई, आप लोगों का प्यार इतना था कि उस वीडियो को मास रिपोर्ट करके उस वीडियो को हटा दिया गया। और मैं भी ठीक हूँ भाई, ओके ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो कि मैं गलत के खिलाफ ना बोलूँ तो ठीक है, आप लोग को जब पसंद ही है कि गंदगी और कीचड़ में रहना तो आप रहो, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं करता रहूँगा। और उस वीडियो को आप हटा दोगे एक बार तो मैं दोबारा उस चीज़ पे वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। अब आपके हाथ में है कि आप किस चीज़ को सपोर्ट करना चाहते हो। मुझे रेप केस से एक भी पैसा नहीं मिलता और मैं खुश हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ खुद की खुशी के लिए कर रहा हूँ, और ऐसी खुशी मुझे मिलती रहे। और जो भी गलत काम है मैं उसके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, लेकिन एक बार उठाऊँगा अगर आप लोगों ने उस वीडियो को हटा दिया तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम किया था, आप अपना काम करने में असमर्थ रहे। बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना। बिहार में जो उस कुत्ते के साथ हुआ है उसके लिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके लिए आवाज़ उठाओ और न्याय की डिमांड करो, और कुछ नहीं। बाकी आप लोगों से मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में। अगर वीडियो ज़रूर लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते तो अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया पे कम से कम इससे रिलेटेड एक पोस्ट ज़रूर लिखें। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।